Hello students, I welcome all of you in Guinness Educare. Today we are solving exercise number 1.3 of your chapter number system. This chapter is from your 9th mathematics NCERT. तो ये स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1 से. क्वेश्चन 1 से राइट द फॉलोइंग डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़. तो स्टूडेंट्स हमने डेसिमल एक्सपेंशन जो है उसके कुछ टाइप्स देखे थे. सबसे पहले कौन सा देखा था हमने? सबसे पहले हमने देखा था टर्मिनेटिंग. सेकेंड हमने क्या देखा था? नॉन टर्मिनेटिंग. ओके, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, मतलब वो जो ब्लॉक है या तो जो नंबर है वो रिपीटेडली आ रहा है ओके, और वो टर्मिनेट नहीं हो रहा है, एंड नहीं हो रहा है, वो आते ही चला जा रहा है. सो वी कॉल्ड इट एज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म. एंड देन आफ्टर दैट हमने अनदर एक फॉर्म देखा था कि वहाँ पर जो नंबर है वो रिपीट नहीं हो रहे. सो एंड वो ब्लॉक है वो रिपीट नहीं हो रहे, टर्मिनेट भी नहीं हो रहे. सो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हम उसे हम कहते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले देखिए 36/100. तो इसका आंसर देखिए, व्हेन वी डिवाइड 36/100, और डायरेक्टली आप इसे ऐसे भी डायरेक्टली लिख सकते हैं कि 0.36, बिकॉज नीचे 100 है. सो 0.36 मतलब ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन फॉर्म. ओके, सो व्हाट काइंड ऑफ इट इज़ अ टर्मिनेटिंग. यहाँ पर टर्मिनेट हो रहा है, एंड अप हो रहा है, आगे नहीं आ रहा है. ठीक है, सो इट इज़ अ टाइप ऑफ टर्मिनेटिंग. नेक्स्ट 1/11. अगर हम यहाँ पर 1 को 11 से डिवाइड करते हैं, सो हमें यहाँ पर क्या मिलता है? देखिए सबसे पहले 0 से तो 10 आ गया, यहाँ पर 1 नीचे, 0 आगे. सो अगेन 0 से डिवाइड किया तो 100 यहाँ पर आ गया था, 99, देन 1, अगेन ऐसे प्रोसेस चलती जाएगी. एंड वी गेट इन द क्वोशंट 0.0909090909. मतलब यहाँ पर जो 09 ये जो ब्लॉक है ये क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है. ओके, रिकरिंग हो रहा है. सो दैट्स वाई वी कॉल्ड इट एज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपांशन. ओके, or we can say non-terminating and repeating, non-terminating and recurring. Okay, चलो नेक्स्ट 4 and 1/8. ये क्या है? मिक्स फ्रैक्शन का फॉर्म है. सबसे पहले वी नीड टू बी कन्वर्ट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. आपको याद आ रहा है ना फ्रैक्शन क्या होता है? उसमें हमने प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन देखा था, मिक्स फ्रैक्शन देखा था. हाउ टू कन्वर्ट मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. ओके, जस्ट क्या करना है आपको? 8 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, उसमें 1 ऐड कर देना है. ओके, जो हमने फॉर्मूला देखा था किसका? डिवाइज़र का, करेक्ट, डिविडेंड का. डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र मल्टीप्लाई विथ जो क्वेश्चन आता है प्लस रिमाइंडर. ये हमने कुछ तो ऐसे देखा था, याद आ रहा है ना आपको? यस. सो स्टूडेंट्स देखिए 4 1/8 we get 33/8. So when we divide 33/8 we get 4.125 जो यहाँ पर टर्मिनेट हो रहा है. So we call it as terminating decimal expansion form. Okay, which form it is? It's a terminating decimal form. Okay, now fourth one देखिए 3/13. So when we divide 3/13 we get 0.230769. ओके, एंड यही देखिए यहाँ पर 3 आ रहा है ना, अगेन यहाँ पर रिमाइंडर में 3 मिल रहा है, मतलब अगेन ये पूरा ब्लॉक रिपीट हो जाएगा. सो भी हम क्या करेंगे? यहाँ पर बार लगा देंगे. ठीक है, उसके ऊपर. सो 0.230769 बार यहाँ पर, मतलब ये कौन सा टाइप हो जाएगा? कर इट्स अ नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म. ओके, सो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म यहाँ पर हो जाएगा इसका. करेक्ट. चलो अभी नेक्स्ट वन देख लेते हैं. नेक्स्ट वन क्या है? 2/11 है. सो स्टूडेंट्स अभी देखिए डिवीजन जो है आसान है, आप डिवाइड कर सकते हैं. अभी आप 9th स्टैंडर्ड में हो के, अगर मैं आपको यहाँ पर डिवीजन एक्सप्लेन करते बैठूंगा तो ये 9th स्टैंडर्ड के लिए नहीं हो जाएगा ना. करेक्ट, आप तो 4th and 5th स्टैंडर्ड में नहीं हो, आपको डिवीजन अभी आनी चाहिए. अगर नहीं आ रही है कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं आती है तो उसकी प्रैक्टिस करिए. ओके, अगर आपको ये डिवाइड करने में दिक्कत आ रही है तो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए. आपको पता है कि कैसे डिवाइड किया जाता है, उसकी प्रोसेस क्या है और उसका फंडामेंटल्स क्या है. ठीक है, सो हमें यहाँ पर आंसर क्या मिल जाएगा? सो वी गेट 0.18. ओके, सो यहाँ पर ये क्या हो रहा है? देखिए स्टूडेंट्स अगेन यहाँ पर 2 आ गया, तो ये जो 18 है अगेन 18 आ जाएगा, अगेन 18 आ जाएगा, अगेन 18 एंड सो ये आता ही चला जाएगा. मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है. सो वी कॉल इट एज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म. ओके, यस, समझ में आ गया. 5th वन भी यस. अभी हम देखते हैं नेक्स्ट वन जो है यहाँ पर 6th वन. 329 डिवाइडेड बाय 400. देखिए यहाँ पर
0.25 यहाँ पर आ रहा है एंड ये क्या हो रहा है यहाँ पर टर्मिनेट हो रहा है ओके मतलब रिमाइंडर यहाँ पर 0 आ रहा है सो ये एंड अप हो गया आगे तो हम नहीं जा सकते 0 के आगे करेक्ट सो रिमाइंडर 0 आ रहा है मतलब यहाँ पर कंप्लीट डिवाइड हो रहा है ये नंबर सो 0.8225 इट्स आंसर एंड यहाँ पर ये टर्मिनेट हो रहा है सो दैट्स वाई वी कॉल्ड इट एज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म ओके यस चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 बार कैन यू प्रेडिक्ट दैट what decimal expansions of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actually doing long division? If so, how? Okay. देखिए स्टूडेंट स्टडी द रिमाइंडर्स while finding the value of 1/7 careful. देखिए यहाँ पर 1/7 इज इक्वल टू उन्होंने 0.142857 दिया है ओके अभी ऑलरेडी आपको पता है कि जैसे कि मैं 5 डिवाइडेड बाई 2 किया तो मुझे आंसर क्या मिल जाएगा 2.5 मिल जाएगा एंड इफ़ आई मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू आई विल गेट विच वैल्यू यहाँ पर मुझे 5 मिल जाएगा मतलब अगेन इफ़ आई मल्टीप्लाई विद अगर इस नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ पर इसे मल्टीप्लाई कर दो मुझे 5 मिल रहा है मतलब देखिए 2/2 5 इक्वल आ रहा है मतलब हमें यहाँ पर क्या मिल रहा पता चल रहा है देखिए यहाँ पर 2/7 है मतलब कैन आई राइट 2 मल्टीप्लाई विथ 1/7 2 मल्टीप्लाई विथ 3/7 या तो 4 मल्टीप्लाई विद 1/7 5 मल्टीप्लाई विद 1/7 ऐसे लिख सकता हूँ क्या येस हम यहाँ पर लिख सकते हैं सो दैट्स वाई इसका आंसर देखिए 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 बार सो देयर फॉर 2 मल्टीप्लाई विद 1/7 इज इक्वल क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई विद इसका जो क्वेश्चन आ रहा है वो एंड वी गेट द आंसर 0.285714 बार ओके अगेन इफ आई मल्टीप्लाई विद 3 आई विल गेट 0.42285871 when we multiply with by 4 we get 0.571428 when we multiply with 5 we get 0.714285 bar okay and then after that when we multiply with 6 we will get which value तो यहाँ पर हमें मिल जाता है 0.857142 बार ओके आई बात समझ में आपको समझ में आ गया ये क्वेश्चन यस चलो अभी नेक्स्ट वन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म p by q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0 हमें क्या करना है p by q के फॉर्म में इसे एक्सप्रेस करना है ऑलरेडी हमने देखा था कैसे इसे एक्सप्रेस किया जाता है करेक्ट सो देखिए फर्स्ट वन 0.6 बार है तो हम क्या करते हैं x इज इक्वल टू 0.6 एज्यूम कर लेते हैं बार करेक्ट अगर हम यहाँ पर x इज इक्वल देखिए मैं एक फर्स्ट वन आपको दिखा देता हूँ कैसे सॉल्व करना है तो सेकंड में हम जो प्रोसेस है उससे ही सॉल्व करेंगे तो इफ़ आई एज्यूम x इज इक्वल टू 0.6 बार ओके नाउ यहाँ पर एक ही प्लेस से डिजिट है सो वी मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10 तो वी गेट 10x इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा 6.6 बार हो जाएगा करेक्ट अभी आसान एक तरीका क्या है देखिए इक्वेशन इसे एक मानते हैं इसे इक्वेशन नंबर 2 मानते हैं नाउ सबट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 मतलब हम क्या करना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10x माइनस x इज इक्वल टू 6.6 बार माइनस 0.6 बार आसान है ना ये करेक्ट या तो स्टूडेंट्स आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर जो हमने लेक्चर में देखा था इसे इक्वेशन ना मान के जगह पर हम क्या कर सकते हैं 6.6 बार को मैं यहाँ पर 6 प्लस 0.6 बार लिख सकता हूँ करेक्ट ऐसे भी लिख सकता हूँ तो 10x यहाँ पर आ जाएगा सो नाउ 10x इज इक्वल टू वी ऑलरेडी नो दैट x इज इक्वल टू 0.6 हमने एज्यूम किया था तो 6 प्लस x यहाँ पर आ गया नाउ x को यहाँ पर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा 10x माइनस x इज इक्वल टू 6 यहाँ पर हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 6 तो x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 6/9 3 2 ज़ा 3 3 ज़ा मतलब x की वैल्यू हमें क्या मिली 2/3 तो यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है 2/3 ओके तो ये हो जाएगा p by q फॉर्म ओके देखिए इसका आंसर स्टेप वाइज सो 0.6 बार इज इक्वल टू 0.6666 सो एज्यूम x इज इक्वल टू 0.6666 तो 10x इज इक्वल टू 6.6666 एंड 10x इज इक्वल टू 6 प्लस x 9x इज इक्वल टू 6 एंड x इज इक्वल टू वी गेट 2/3 ओके समझ में आएगा कैसे स्टेप वाइज लिखना है यस अब ये चलते हैं नेक्स्ट सेकेंड की तरफ 0.47 बार ओके देखिए तो यहाँ पर 0.47 बार है तो हमें क्या करना है यहाँ पर स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर जो बार है ओनली 7 के ऊपर या करेक्शन कर लीजिए 0.47 बार है 7 के ऊपर कैप है ठीक है यहाँ पर भी 0.47 बार तो 0.47777777 रिपीट हो रहा है सो हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे ओके देखिए यहाँ पर उन्होंने अनदर यहाँ पर जस्ट उससे क्या किया
4/10 एंड प्लस 0.777/10 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं इसमें. सो एज्यूम दैट x इज इक्वल टू 0.7777, सो 10x इज इक्वल टू 7.77 एंड देन 10x इज इक्वल टू 7 प्लस x, तो x इज इक्वल टू हमें मिल जाता है 7/9. नाउ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4/10 प्लस 0.777/10 इज इक्वल टू 4/10 प्लस 7/90, मतलब x इज इक्वल टू 7/9 एंड x इज इक्वल टू 0.77 something, correct, and then 0.77/10, so we get 7/90. Then again 36/90 plus 7/90 we get 43/90. ओके, या तो आप यहाँ पर ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे. इसे x इज इक्वल टू हमने एज्यूम क्या किया है, x इज इक्वल टू 0.47 बार एज्यूम किया. नाउ मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ठीक है. सो अगर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं 100x इज इक्वल टू 47.7 बार यहाँ पर आ जाएगा. ओके, नाउ हम क्या करेंगे, अभी क्या हम यहाँ पर इसे सब्ट्रैक्ट कर सकते थे, देखिए जैसे मैंने आपको बता दिया था, तो हम क्या करेंगे 100x माइनस x इज इक्वल टू 47.7 बार माइनस 0.47 बार. ओके, अभी 47.777 डॉट 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 एंड 0.477 डॉट डॉट डॉट, मतलब ये पूरा 7 की सीरीज यहाँ पर माइनस हो गई, ठीक है. 7 माइनस 4 क्या हो जाता है 3 हो जाता है, ठीक है. देन अगेन यहाँ पर ऊपर से आ जाएगा 7 एंड ये 4. ओके, सो 47.3 यहाँ पर हमें मिला, ठीक है. सो वी गेट 47.3. नाउ यहाँ पर क्या हो जाएगा 99 हो जाएगा. सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 47.3 अपॉन 99. तो यहाँ पर हम अगेन इफ़ आई मल्टीप्लाई विद बोथ साइड 473 अपॉन 990 यहाँ पर आ जाएगा. ओके, समझ में आ गया आपको कैसे हमने सॉल्व किया है. यस, तो स्टूडेंट्स देखिए 473 डिवाइडेड बाय 990 अगर हम यहाँ पर करते हैं एंड अगर इसे कॉमन नंबर से डिवाइड करते तो हमें यहाँ पर 43/90 ही आंसर मिल जाएगा. ओके, अब इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं या तो इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं. ऐसा नहीं कि आपको यही एक ही मेथड फॉलो करना है, आप किसी और मेथड से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं. ओके, अगर आपको यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करना है तो आप उससे भी ट्राई कर सकते हो. ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं अगर आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है. ओके, यस, तो चलो अभी देखते हैं नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वन यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट वन है 0.001 बार है. सो 0.001 बार, सो मतलब 0.001 001 001 एंड सो ऑन. सो एज्यूम दैट x इज इक्वल टू 0.001 001 001 एंड सो ऑन. सो देन 1000x इज इक्वल टू 1.001 001 एंड सो ऑन. सो 1000x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस x हो जाएगा, बिकॉज 0.001 हमने x एज्यूम किया था. सो दैट्स वाई 999 x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू बनता है 1/999. ओके, चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 4. एक्सप्रेस 0.999999 in the form PYQ. Are you surprised by your answer? With your teacher and classmates discuss why the answer makes sense. Okay, देखिए सो स्टूडेंट्स देखिए एज्यूम दैट x इज इक्वल टू 0.9999 इक्वेशन हमने a एज्यूम किया. ओके, नाउ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10. अगर हम यहाँ पर दोनों साइड की तरफ 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10x इज इक्वल टू 9.99 हमें मिल जाएगा. नाउ इक्वेशन b को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन मतलब फ्रॉम इक्वेशन a को b से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं. तो 10x इज इक्वल टू 9.999 माइनस x इज इक्वल टू 0.999 यहाँ पर आ जाएगा. सो वी गेट 9x इज इक्वल टू 9. तो यहाँ पर हमें आंसर क्या मिलता है, x इज इक्वल टू 1. ओके, तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर x इज इक्वल टू हमें 1 मिला. सो द डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 0.99999 इज 0.000001 विच इज निग्लिजिबल. ओके, सो हेंस वी कैन कंक्लूड दैट 0.999 इज टू मच नियरर टू 1. सो देयरफॉर 1 एज द आंसर कैन बी जस्टिफाइड. ओके, आई बात समझ में आपको. यस, सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 देखिए. व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ 1/17 एंड परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर. सो स्टूडेंट्स देखिए, तो यहाँ पर सबसे पहले हमने 1 को 70 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर इतना लंबा प्रोसीजर हमें मिलता है. ओके, आपको डिवीजन तो करना ही है, आपको शो भी करना है कि ये कैसे डिवाइड हो जाता है. 1 को हम कैसे कौन कौन सा नंबर यहाँ पर आता है. सो वी गेट अगेन देखिए यहाँ पर
1 आ रहा है, तो 120 माइनस 190 मतलब रिमाइंडर में 1 आ रहा है, मतलब अगेन ये पूरी प्रोसेस यहाँ से रिपीट होगी, मतलब 0.0588235294117647 ये अगेन पूरा ब्लॉक रिपीट होने वाला है। ठीक है, आई बात समझ में आपको? येस, सो दैट्स वाई आपका आंसर क्या बनता है, 1/17 इज इक्वल टू 0.0588235294117647. Okay, so there are 16 digits in the repeating block of the decimal expansions of 1/17. Okay, now look at several examples of rational numbers in the form p by q. So q is not equal to 0, where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representations मतलब expansions. Can you guess what property q must satisfy? देखिए स्टूडेंट्स, वी ऑब्जर्व दैट व्हेन q इज ये जो है यहाँ पर 2 4 5 8 10 है, देन द डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग, करेक्ट? सो स्टूडेंट्स, देन द डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग, यहाँ पर अभी हमने देखा था, ठीक है? जैसे कि फॉर एग्जांपल 1/2 इज इक्वल टू 0.5 हो जाता है, मतलब डिनोमिनेटर q इज इक्वल टू 2 to the power 1. देन आफ्टर दैट 7/8 इज इक्वल टू 0.2875, डिनोमिनेटर में q इज इक्वल टू 2 to the power 3, 8 मतलब. एंड देन 4/5 इज इक्वल टू 0.8, डिनोमिनेटर यहाँ पर क्या आ रहा है, q इज इक्वल टू 5 to the power 1. So we can observe that the terminating decimal may be obtained in the situations where prime factorizations of the denominator of the given fractions has the power of only 2 or only 5 or both. Okay. So question number 7, write 3 numbers whose decimal expansions are non-terminating, non-recurring. Okay, देखिए, so we know that all irrational numbers are non-terminating, non-recurring. So 3 numbers with the decimal expansions that are non-terminating, non-recurring are √3, √26 and √101. Okay, तो यहाँ पर इसका आंसर 1.732050807568 and so on. इसका भी आंसर 5.0990 19513592 and so on. Okay, so these 3 are the examples of non-terminating, non-recurring. Okay, चलो, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11. ओके, तो हमें क्या करना है, डिफरेंट इरेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं. ओके, तो कैसे करेंगे, देखिए, तो 5/7 इज इक्वल टू 0.714285 बार एंड 9/11 इज इक्वल टू 0.81 बार. सो 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स आर विच वन, सो 0.7307 300 730000 73000073 and so on, and another one 7507500 73000 75000 and 75 and so on. Then after that 0.7607 600 760000 760000 and 76 and so on. ओके, तो हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच वाला नंबर्स आप कोई भी ले सकते हो, इसमें ऐसा कोई नहीं. ओके, तो 0.714285 के एंड 0.81 के बीच में. ओके, मतलब 0.7 एंड 0.8 के बीच वाले कोई भी नंबर आप यहाँ पर 3 ले सकते हो. ओके, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल. ओके, तो फर्स्ट वन है √23. देखिए यहाँ पर √23, सो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, √23 इज इक्वल टू क्या होता है आंसर, 4.795831523331 एंड सो ऑन. सिंस द नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, देयरफॉर इट्स अ इरेशनल नंबर. ओके, नेक्स्ट वन √225, मतलब 225 इट्स अ स्क्वायर ऑफ 15, करेक्ट. सो 15 यहाँ पर आ जाएगा आंसर, तो ये p/q के फॉर्म में आ रहा है, तो इरेशनल नंबर हो जाएगा. देन आफ्टर दैट 0.3796. ओके, तो 0.3796 डिवाइडेड बाय, हम यहाँ पर मतलब 3796 अपॉन, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं 3796 अपॉन 1234, मतलब यहाँ पर 10,000 से अगर इसे डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर हमें ये नंबर मिल जाएगा p/q के फॉर्म में, मतलब ये रैशनल नंबर हो जाएगा. ओके, एंड देन आफ्टर दैट 7.478478 एंड सो ऑन. क्या हम यहाँ पर इसे कह सकते हैं क्या रैशनल नंबर, देखिए, सो सोल्यूशन यहाँ पर देखिए, 7.478478 इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, सो इट्स अ रैशनल नंबर. ऑलरेडी हमने देखा था, नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिकरिंग हो रहा है तो वो रैशनल नंबर होता है. ओके, एंड देन आफ्टर दैट 1.10 100 1000 100001 एंड सो ऑन. ये कौन सा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग, सो इट इज़ अ इरेशनल नंबर. ओके,
सो स्टूडेंट्स यहाँ पर ही हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.3 एंड होती है। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।